दोस्तों, हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में माह रमज़ान का पाक मुक़द्दस महीना चल रहा है और लोग रमज़ान के महीने को बहुत खूबसूरती के साथ अदा कर रहे हैं। साथ ही में हमारे हिंदू भाइयों के, हमारे हिंदू धर्म के अनुयायियों के एक रंगों का त्यौहार होली पर्व भी 14 मार्च को आने वाला है। दोस्तों, संभल जिले में फिर आग भड़काने वाला काम और आग में तेल डालकर उसको सोलों में भड़काने वाला काम किया जा रहा है। जैसा कि एक बहुत ही आचरण के खिलाफ और एक इस तरीके का बयान संभल सीओ द्वारा दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है और बेहुदा है। साहब बता दें उनको, इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फरेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। इस तरीके का बयान एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, सरकारी सेवा में रहते हुए सीओ अनुज चौधरी द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी पूरा देश निंदा कर रहा है। एक सरकारी पद पर रहते हुए एक सरकारी कर्मचारी को ऐसा बेहुदा बयान, ऐसा अशोभनीय बयान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में जो प्रावधान है वह है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों पर परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों पर व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले विशिष्ट या अंतर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। दोस्तों, एक सरकारी सेवा में रहते हुए एक सरकारी कर्मचारी ऐसा बयान देता है रंगों के त्यौहार होली पर और रमजान के महीने में 52 जुम्मों पर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रंग होली का त्यौहार सिर्फ संभल में ही मनाया जाएगा। ये भाईचारे का पर्व है और होली का पर्व पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। इसलिए एक धर्म विशेष को टारगेट करना और अपने आप को चमकाने की कोशिश करना, ये काम संभल के सीओ अनुज चौधरी द्वारा किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि जुम्मे के दिन मुस्लिम लोग अपने घरों में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, वहाँ से ना निकलें, और अगर किसी के ऊपर रंग डल जाता है तो वो अपना हाथ काट ले। ये किस तरीके की मानसिकता है? इससे समाज में फिर जहर फैलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा कहाँ गया? ये सभ्यता कहाँ गई? ये इंसानियत कहाँ गई? ये इंसानियत के खिलाफ बयान है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही सरकार रहेगी। सरकार देखिए बदलती रहती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार रही है, कभी किसी दल की सरकार होती है, कभी किसी दल की सरकार होती है। इसलिए अपने आप को किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, उसको दबाना और किसी दूसरी कम्युनिटी को उसके लिए फेमस करना, उसके लिए काम करना, ये सरकारी सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश 1956 के अंतर्गत घोर जघन्य अपराध है। अगर कोई सरकारी सेवा नियमावली 1956 के विरुद्ध काम करेगा सरकारी सेवक, तो वह दंड का भागी होगा और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जैसा कि नियम 4 सरकारी सेवा नियमावली 1956 के अंतर्गत नियम 4 कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों ना हो, समान व्यवहार करेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो वह दंड का भागी होगा और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। जैसा कि लगातार गलत बयानबाजी सीओ अनु चौधरी द्वारा किया जा रहा है। क्या संभल के एसपी नहीं है, एसएसपी नहीं है, जिलाधिकारी महोदय, डीएम महोदय नहीं है? ऐसे अधिकारी जो इतने संवैधानिक बड़े पदों पर बैठे हैं, वो तो ऐसा पब्लिक के खिलाफ कोई बयान नहीं देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं। और ऐसा बयान देने के लिए कहां से पावर मिल रही है? जनता के साथ खिलवाड़ की जा रही है। देखिए, नुकसान चाहे हिंदू धर्म के लोगों को पहुंचे, चाहे मुस्लिम धर्म के लोगों को पहुंचे, वह किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी के परिवार का सदस्य होता है, और हर उस सदस्य पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए मेरा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से भी कहना है कि वह अपने रमजान के महीने को सुख और शांति के साथ उसको अलविदा करें, अलविदा कहें। और मेरा हिंदू भाइयों से भी ये कहना है कि रंगों के त्यौहार होली पर्व को भी शांति के साथ, भाईचारे के साथ उसको मनाएं। दूसरी बात, हमारा ये सजेशन है, हम ये कहना चाहते हैं, जगह जगह पर शांति व्यवस्था के लिए अमन कमेटियों का पुलिस प्रशासन द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा आयोजन किया जाता है। उसमें दोनों कम्युनिटी के लोगों को बिठाकर वार्तालाप की जाती है। तो जो प्रोग्राम है, चाहे वो जुमे की नमाज का प्रोग्राम हो, चाहे वह होली पर्व का प्रोग्राम हो, उन प्रोग्रामों के जुलूसों को आगे पीछे भी किया जा सकता है। या तो होली के जुलूस से पहले जुम्मे की नमाज अदा कर दी जाए, या जुम्मे की नमाज अदा होने के बाद होली का जुलूस निकाल लिया जाए। ये कौन कर सकता है? ये जो अमन कमेटी होती है, अमन कमेटी में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है। वहां पर आपस में बैठकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली एकता को दिखाते हुए हर चीज का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सॉल्यूशन निकलेगा, आवाम सेफ रहेगी, शासन प्रशासन परेशान नहीं होगा, किसी के साथ कोई घटना नहीं घटेगी, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, और सब सुरक्षित रहेंगे। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस का काम है सुरक्षा, पब्लिक की, आवाम की, जनता की सुरक्षा रखना। इसलिए पुलिस को राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहिए। अनु चौधरी जो पब्लिक को धमका रहे हैं, वह ना धमकाएं, इस तरीके का अशोभनीय बयान ना दें, इस तरीके के तर्क ना दें, जिससे कि समाज में गलत मैसेज जाए और समाज के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। इसलिए पुलिस के किसी भी कर्मचारी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकारी सेवा में आप हैं। आपके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपके लिए सब बराबर हैं। आपको सबको एक समान रूप से देखना है। अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए कानून है, उसको कानून सजा देगा। इसलिए आपको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। यह बयान अशोभनीय है और पूरा देश इस बयान की निंदा कर रहा है। इसलिए आपको ये देखना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। आप एक ऐसे पुलिस के संवैधानिक पद पर रहते हुए आप धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरीके का बेहुदा बयान देते हैं, जो कि कतई गलत है। इसलिए हमारा संभल सिटी की प्यारी जनता से हमारा निवेदन है, हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए, ज़िंदगी बहुत कीमती है और जीवन बहुत अनमोल है। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए आप हिंदू मुस्लिम की भावनाओं में ना बहकर आप एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के प्रतीक वाली मिसाल देकर ऐसी धार्मिक संस्थाओं और ऐसी धार्मिक पुलिस कर्मियों का डटकर विरोध करें। डटकर विरोध कर इनको ये दिखा दें कि हम जो जनता हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई, हम आपस में एक हैं और एकता के प्रतीक हैं। और हम, चाहे वह रमज़ान का महीना हो, चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे वो होली का पर्व हो, हम इनको सब मिलकर एकजुट होकर प्यार मोहब्बत के साथ मनाएंगे। हम किसी भी तरीके का कोई दंगा, कोई घटना,
कोई हिंसा नहीं होने देंगे। दोस्तों, चूंकि अगर आप इस तरीके की मिसाल कायम करेंगे तो देखिए इसमें बहुत लोगों की जानें बच सकती हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई महिला, कोई पुरुष घटना के शिकार नहीं होंगे। इसलिए आपको ऐसी पुलिस ताकतों का मुंह तोड़ के जवाब, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।